नमस्कार मित्रों। पिछले बार 274 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 357 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने उस प्रक्रिया के बारे में देखा जहां के एक्यूज जो है वह मामले की कार्रवाई को अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त न होते हुए भी समझ नहीं पाता है, उसको समझाया नहीं जा सकता है। और सेक्शन 358 में हम लोगों ने देखा कि जब जांच अथवा विचारण के दौरान साक्ष्य के द्वारा यह प्रतीत होता है कि जो जांच विचारण का अभियुक्त है उससे भिन्न कोई अन्य व्यक्ति है, उसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए कि उसका विचारण इस अभियुक्त के साथ किया जा सके, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 275 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 359। सेक्शन 359 BNSS 2023 says us about compounding of offenses, अपराधों के शमन के बारे में, सुलह के बारे में। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि इस सेक्शन में मित्रों 9 उपधारा है। इसका प्रथम उपधारा जो है वो कहता है कि प्रथम उपधारा में, इस सेक्शन के प्रथम उपधारा में एक सारणी टेबल बनाया गया है जिसमें कि BNS 2023 के 42 अपराधों को और उनका सेक्शंस सारणी के कॉलम में लिखे गए हैं और उसके सामने उन व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है जिनके द्वारा उस अपराध का शमन किया जा सकेगा। उनका वर्णन किया गया है। मे कंपाउंडेड बाय whom has been explained in the table made under subsection 1 of section 359 BNSS 2023। उसी तरह उपधारा 2 जो है उसमें भी टेबल बनाया गया है, सारणी बनाई गई है जिसमें कि BNS 2023 के 13 धाराओं का, 13 सेक्शंस का ऑफेंसेस के साथ वो क्या अपराध हैं उनका वर्णन किया गया है और उनके सामने किसके द्वारा उस अपराध का शमन किया जाएगा, विथ परमिशन ऑफ कोर्ट, जिस कोर्ट के समक्ष उस अपराध का अभियोजन लंबित है, वो उसमें बताया गया है। उसी तरह उपधारा 3 जो है इस सेक्शन का, वो कहता है कि कोई भी अपराध जो इस धारा के अधीन शमनीय है, कंपाउंडेबल है, सुलह योग्य है, तो उस अपराध के जो वर्णन उपधारा 1 और उपधारा 2 में किया गया है जिन अपराधों का जो कि शमनीय है, तो सब सेक्शन 3 कहता है कि उन अपराधों का एबेटमेंट करना, दुष्प्रेरण करना अथवा उस अपराध का करने का प्रयत्न भी करना, जब ऐसा अपराध स्वयं अपराध हो, अथवा अभियुक्त अगर BNS 2023 के सेक्शन 3 का क्लॉज 5 अथवा BNS 2023 का सेक्शन 190 के तहत, यानी कॉमन इंटेंशन अथवा कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत अगर वह उसके अधीन, अगर वह दायी है, उत्तरदायी है, तो समन, सुलह, कंपाउंडिंग जो है वो भी उसी प्रकार से किया जाएगा जो सेक्शन
सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में बताया गया ऊपर। मित्रों, इसका सब सेक्शन 4 जो है कहता है कि यदि सुलह जो करने वाला समन करने वाला व्यक्ति जो है वह बालक है या विकृत चित्त व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड है, तो वहां पर उस बालक या उस अनसाउंड माइंड व्यक्ति की ओर से संविदा करने के लिए जो सक्षम व्यक्ति है वह विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट वह अपराध का समन कर सकता है, सुलह कर सकता है। और अगर अपराध का शमन करने वाला, सुलह करने वाला व्यक्ति जो है मर जाता है, तो वहां पर कहता है इस सेक्शन का सबसेक्शन 4 कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है उसमें जैसा परिभाषित है उसके अनुसार उस मृत व्यक्ति का जो विधिक प्रतिनिधि होगा वह न्यायालय की सम्मति से विथ कॉन्सेंट ऑफ कोर्ट वैसे अपराध का समन कर सकता है, नॉट विथ परमिशन ऑफ कोर्ट, विथ कॉन्सेंट ऑफ कोर्ट कर सकता है। मित्रों, इस सेक्शन का सबसेक्शन 5 बताता है कि जब एक्यूज्ड जो है वह उसका कमिटमेंट हो जाता है, दौरा सुपुर्द हो जाता है या फिर दोष सिद्ध कर दिया जाता है और अपील जो है उसका लंबित है, अपील इज पेंडिंग, तो वैसे में कहता है इस सेक्शन की वो अपराध का समन जो है वह बगैर उस न्यायालय के इजाजत के अनुज्ञात नहीं किया जा सकता जिस न्यायालय में कि उसका वो सुपुर्द किया गया था अथवा जहां उसका अपील सुना जाना है। सबसेक्शन 6 ऑफ दिस सेक्शन 359 BNSS 2023 वो बताता है कि एक आगामी सेक्शन है, उस पर अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है, दैट इज सेक्शन 442 BNSS 2023। तो ये सब सेक्शन 6 कहता है कि सेक्शन 442 BNSS 2023 जो कि माननीय उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण का शक्ति है उसके बारे में बताता है। तो ये सेक्शन कहता है, सब सेक्शन कहता है कि सेक्शन 442 के अधीन माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय पुनरीक्षण की अपनी शक्ति के प्रयोग में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध का समन करने की अनुज्ञा दे सकते हैं, मे अलाउ एनी पर्सन टू कंपाउंड ऑफेंस, जिसका समन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम बताया गया है। जैसा कि हम लोग देख चुके, सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 4 में, 4 के 2 पार्ट्स में। जी, इस सेक्शन का सबसेक्शन 7 कहता है कि यदि अभियुक्त पूर्व में दोष सिद्ध होने के कारण किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने के कारण या तो वर्धित दंड से, इनहेंस्ड पनिशमेंट से अथवा भिन्न किस्म के दंड से वह दंडनीय है, तो वहां पर ऐसे अपराध का समन नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 8 ऑफ दिस सेक्शन 359 BNSS 2023 सजेस्ट दैट अपराध के इस धारा के अधीन समन का प्रभाव जो होगा, सुलह का जो प्रभाव होगा कंपाउंड करने नेशन का, इफेक्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन shall have an acquittal, वो दोष मुक्ति माना जाएगा।
जिसके साथ, जिस व्यक्ति के साथ अपराध का समन किया जाता है, उस व्यक्ति का माना जाएगा कि उसका दोष मुक्ति हुआ है, एक्यूटल हुआ है। और कहता है इस सेक्शन का सब सेक्शन 9 के जो तरीका अपराध का समन इस धारा के उपबंधों के अनुसार बताया गया है, जो तरीका इस धारा में उपबंध बताया गया है उस समन का, उसी के अनुसार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।